क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आसान तरीके से और मजेदार तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में वो भी 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9th प्लस 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह भिन्न हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम सवाल को समझते हैं। जब तक कि सवाल को समझेंगे नहीं सर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। बच्चे यही गलती करते हैं, समझते नहीं है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमको पहले समझ लेना है। देखिए यहाँ पर कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या सर, यहाँ पर भिन्न पूछ रहा है तो हम मान लेंगे वह भिन्न x/y है। देखिए जो भिन्न होती है वो क्या होती है, अंश बटा हर के रूप में होती है, ठीक है। अंश बटा हर के रूप में होती है, ठीक है। जैसे कि a/b हो गया, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। सर इतनी बात तो आप जानते होंगे, है ना। जैसे कि x/y हो गया, है ना, तो ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे, है ना। तो जो भिन्न होगी वो क्या होगी, अंश बटा हर के रूप में होगी, यानी x/y या a/v की फॉर्म में होगी, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न, कुछ भी मान सकते हैं आप, a/b या x/y आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा गंदा हो गया है। यहाँ पर हम दोस्तों मानेंगे x/y, हम मानेंगे वह भिन्न x/y है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माना, ठीक है। पहले हमने लिखा है यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है, भिन्न बराबर x/y, ठीक है। इतना मान लेते हैं, माना वह भिन्न बराबर x/y है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। अभी हमने केवल मान लिया है, अब क्या करेंगे सर, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले शर्त क्या है, देखिए कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है। तो किसके अंश की बात कर रहा है, इसके, जो हमने भिन्न मानी है, ठीक है। अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या होता है, ऊपर वाला होता है। फिर कह रहा है हर में एक से एक घटा दें, हर क्या होता है, नीचे वाला होता है हर, है ना। तो इसमें से एक, यानी इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक घटाना है। पहली शर्त यही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या है, पहली शर्त, ठीक है। शर्त पहली क्या है, देखिए कह रहा है कि इसमें एक जोड़ दें, तो हम लिखते हैं पहले भिन्न लिखते हैं पहले, ठीक है। पहले हमने भिन्न लिख लिया है। अब कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है, ऊपर वाला है, तो इसमें हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से समझिए हर एक स्टेप को, ठीक है। बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को लगाना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। और मजा आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो ऊपर वाला होता है अंश, तो हमने इसमें एक जोड़ दिया। फिर कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें, तो ये नीचे वाला क्या होता है, हर होता है ना। तो इसमें से कह रहा है कि एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, तो हमने घटा दिया सर। फिर कह रहा है तो भिन्न, यानी ये वाली भिन्न जो है वो क्या है, एक में, ठीक है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसके बराबर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इतनी बात कही है इस सवाल में, ठीक है। पहली शर्त हमारी यही है। कह रहा है कि कोई एक भिन्न है, उसमें अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें, है ना, उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो वो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है, यानी उसके बराबर एक हो जाता है, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझें तो, ठीक है। चलिए सर पहली शर्त हमने यहाँ पर लिख ली, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त को लिखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरी शर्त की ओर जाएंगे। इसके बट्टे में दोस्तों कुछ नहीं तो एक होगा, ठीक है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक होगा, है ना, यानी इसके बटे में एक लगा सकते हैं। अब आपको करना है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तिरछी गुणा करना है। इस एक का गुणा इधर और इस y-1 का गुणा इधर,
ठीक है, करते हैं, आपने किया भी होगा। देखिए 1 का गुणा x से करेंगे तो x रहेगा, इसके बाद 1 का गुणा हम करेंगे पहले +1 से, तो प्लस का 1 ही रहेगा, ठीक है, यानी वही आ जाएगा सेम। बराबर में क्या है, देखिए बराबर लगाएंगे, अब इसका गुणा इधर करेंगे, तो 1 का गुणा पहले y से तो y, और फिर -1 से, है ना, तो माइनस का 1 ही रहेगा, यानी कि वही आ जाएगा सेम। अब यहां से क्या करेंगे सर, यहां से क्या करेंगे, इस y को इधर लाएंगे, तो पहले यहाँ पर x है और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है, तो इस प्लस वाले 1 को इधर भेजेंगे और y को इधर लाएंगे, तो ये ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चर वालों को एक तरफ करना है, जो नंबर है बराबर के इस तरफ करना है, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1 पहले से है और ये प्लस का 1 इधर आएगा, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब की बार x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 2, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, माइनस माइनस के, इसलिए तो इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1 सर, समीकरण नंबर 1। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत ही अंदाज तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है, और लाइक शेयर करने से क्या होता है दोस्तों, में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए, आपको ऐसे ही पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है सर, कि आपको ऐसे ही पढ़ाते जाएं, अच्छा से अच्छा वीडियो लाते जाएं, ठीक है। चलिए सर, हम दूसरी शर्त की ओर आते हैं, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 सर, शर्त नंबर 2 यानी सेकंड शर्त क्या कह रहा है, देखिए दूसरी शर्त में कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, है ना, यदि हर में एक जोड़ दें, किसके हर की बात कर रहा है, भिन्न, ठीक है, उसी भिन्न की बात कर रहा है, तो पहले हम भिन्न लिखेंगे, भिन्न क्या है हमारी x बटा वाई है, ठीक है। चलिए सर, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार अंश में कुछ नहीं जोड़ना घटाना है, हर में करना है, ठीक है, जो भी काम करना है हर में, यदि हर में एक जोड़ दें। चलिए सर, हर क्या होता है, नीचे वाला होता है, इसमें हम एक जोड़ देंगे क्योंकि एक जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल है सर। अब कह रहा है जोड़ दें तो यह यानी ये भिन्न है वो किसमें बदल जाती है, 1/2 हो जाती है, तो इसके बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि सवाल में कहा है, सिंपल है सर, है ना। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो ये भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है ना, कितना सिंपल सवाल है। तो जब आप यानी समझ जाते हैं सवाल को तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, वही काम करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तिरछी गुणा करना है, ठीक है। तो 2 का गुणा x से करेंगे 2x हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे और 1 का गुणा इधर करेंगे, इतना ही आ जाएगा y प्लस का 1, ठीक है, y प्लस का 1। अब आप क्या करेंगे, चर वालों को यानी जो y है इसको इधर करेंगे, तो 2x पहले से है, ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। हमें करना क्या है, नंबर को एक साइड यानी जो संख्या है वो उसको एक तरफ करना है और जो चर है उनको बराबर के इस तरफ करना है, ठीक है। तो ये माइनस का y हो गया, बराबर में कितना रहेगा, 1 रहेगा, इसको डाल देना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 सर, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो कमेंट में बताना, ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, इसको भी बताना, ठीक है। चलिए सर, अब क्या करेंगे, अब आपको करना यह है कि समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण नंबर 2 में से हमें समीकरण नंबर 1 को घटा देना है, ठीक है। चलिए सर घटाते हैं, यहां पर हमें लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, या आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को भी घटा सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाएंगे, आप चाहें तो समीकरण 1 से 2 को घटाइए या 2 से 1 को घटाइए, आंसर हमारा वही आएगा सर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो समीकरण 2 से हम घटाएंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x फिर माइनस का y बराबर में 1 है, इसको फिर से हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, ठीक है, इतना ही है। क्या कर रहे हैं सर, हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के, ठीक है, सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे नीचे वाले समीकरण के, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, हाँ माइनस का हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, है ना, चेंज हो गया इसका चिन्ह। तो ये y से y कैंसिल हो गया और 2x में से एक x घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल x। क्या बचेगा? एक x बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ पर क्या हुआ है? 1 और ये हो गया है प्लस का 2, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 3। सर यहाँ पर हमें x का मान मिल गया है 3। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए सर, दिख रहा है ना, थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं सर, हम देखने थोड़ी जाएंगे, आपको उस तरफ जाना होता है ना, इसलिए। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया है। ठीक है, तो जब हमें x का मान पता चल गया है सर, तो हम y का मान भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, वहां से हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए सर, यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान किस में रखना है? समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में रख सकते हैं। ठीक है, फ्री है, स्वतंत्र है, फ्री है। तो समीकरण 1 क्या है सर? समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर में 1, सॉरी माइनस का 2 है। ठीक है, बराबर में क्या है? माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो x बराबर क्या है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, माइनस में क्या y है? बराबर में है माइनस का 2, माइनस का 2। अब यहां से आप क्या करेंगे? y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे सर। तो y को हमें यहाँ पर रखना है, माइनस का y है, और इस प्लस 3 को क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 2 पहले से है, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, है ना। अब यहां से आप क्या करेंगे? देखिए, माइनस का y और बराबर में माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, यानी माइनस माइनस है, आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5। अब यहां से आप क्या करेंगे? माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो हम काट देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें y का मान ज्ञात हो जाता है 5, यानी y की वैल्यू दोस्तों में ज्ञात हो गई है। बधाई हो आपको, यहां से x का मान भी ज्ञात हो गया है, y का मान भी ज्ञात हो गया है, तो हम भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं सर। हमने भिन्न क्या मानी थी? वह भिन्न क्या? x बटा y है, तो x बटे यानी x और y के मान हमें ज्ञात हो गए हैं, तो x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान। चलिए सर, यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? देखिए, x की जगह पर क्या है? 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, और बटे में y की जगह पर क्या है? 5, तो यहाँ पर 5। अतः वह भिन्न 3/5 है। इस तरह से आपको लिख लेना है सर, सिंपल है, आसान है सर, है ना। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा सर, कि हमें सर समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो जब दोस्तों आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि सर मैं समझ में आ गया है, आपका पढ़ाई वो तरीका हमें अच्छा लगा है, तो इससे दोस्तों में क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे क्लास 9th, क्लास 10th हो गया, बेसिक मैथ्स के वीडियो हो गए, साइंस हो गया, ठीक है, और आने वाले समय में क्लास 11, 12th भी पढ़ाएंगे। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा तरीका, यानी कैसा आपको तरीका लगता है हमारा पढ़ाया हुआ, और क्या हम में कमी है वो हम सुधार करें, तो और अच्छा हम पढ़ा सकें। ठीक है, बताइएगा जरूर, है ना, कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें मैथ्स के। ठीक है, और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज चलते हैं, जय हिंद।